Good morning, dear student of class 11. वेलकम बैक। और इसी वेलकम बैक के साथ मैं शुरू करता हूँ फिजिक्स का मोशन इन ए प्लेन। इसके पहले हमने लीनियर मोशन देखा है। लीनियर मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन इन फिजिकल क्वांटिटी से डिस्क्राइब किया जाता है। पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हम लीनियर मोशन में किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। नंबर 1। नंबर 2, लीनियर मोशन में, ठीक है, लीनियर मोशन में सेकंड पॉइंट, लीनियर मोशन में केवल एक डायमेंशन होता है। लीनियर मोशन इज वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन का मतलब एक ही, जैसे स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो अलोंग एक्स एक्सिस मूव करेगा या अलोंग वाई एक्सिस मूव करेगा। ये दिस इज द एक्स एक्सिस है, तो जो बॉडी है इसी के अलोंग में मूव करेगा, ठीक है, इसलिए वन डायमेंशन है। या फिर वाई, ये वाई एक्सिस में इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं कि जो बॉडी है, ठीक है, इन सब ये फिजिकल क्वांटिटी का क्या डायरेक्शन होगा। तो इन वन डायमेंशन में दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, आइदर दिस साइड और ये दिस साइड, इस तरफ या इस तरफ, ठीक है ना, इंक्रीज और डिक्रीज, इधर भी ऐसे या ऊपर या नीचे। ओके, तो इसको जो है एक डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब कि इन वन डायमेंशन देयर इज ओनली टू डायरेक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन जब कोई बॉडी प्लेन में मोशन करेगा तब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। वो दोनों एक्सिस में, टू डायमेंशन प्लेन में, मतलब ये टू डायमेंशन का है। कैसे? देखो, प्लेन क्या होता है, ये हमारा बोर्ड है वो एक प्लेन है, या फिर ये वर्टिकल वॉल है वो एक प्लेन है, ठीक है ना। तो प्लेन जो है वो रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्म में होगा, ये लाइक दैट, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जो ऑब्जेक्ट है ये दोनों एक्सिस में मूव करेगा। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये दोनों एक्सिस में शो होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, हम लोग कोई पत्थर को ऊपर की ओर फेंकते हैं जिसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल में ये जो ऑब्जेक्ट का पाथ है, मूविंग पाथ है, ये ऊपर से ऐसा नीचे गिरता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो जो वेलोसिटी है या पोजीशन है या एक्सेलरेशन है, इसका जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस में भी होता है और वाई एक्सिस में भी होता है। साथ ही साथ इसका रिजल्टेंट है ये, जिस पाथ में वो मूव करता है। तो ऐसे केस में वेक्टर का जरूरत पड़ता है। इन फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए हमें वेक्टर का जरूरत पड़ता है। इसलिए वेक्टर अलजेब्रा को जानना जरूरी है, इससे कि पहले कि हम मोशन इन ए प्लेन की बात करें। तो वेक्टर अलजेब्रा इस वीडियो में देखेंगे, उसके डिफाइंड टर्म्स को देखेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रूल देखेंगे, ट्रायंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर। लेकिन इस वीडियो में हम केवल डिफाइंड टर्म देखेंगे, जीरो वेक्टर देखेंगे, जीरो वेक्टर का प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं वेक्टर का डिफाइंड टर्म, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम लोग समझ लें कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वेक्टर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जिस तरफ डायरेक्शन होता है
ये इसको हम हेड कहते हैं, ये एरो लगा दो, ये डायरेक्शन बताएगा और ये कहलाएगा हेड। और ये जो है दिस इज कॉल्ड टेल। ठीक है, अब इसका दूसरा नाम भी है टेल और इनिशियल, इनिशियल, और ये हेड और टर्मिनल कहलाता है। ठीक है, अब ये जो लेंथ ऑफ द वेक्टर है ये यूं ही ड्रॉ नहीं किया जाता, मनमर्जी का नहीं होता है। इसका एक डेफिनेट लेंथ होता है अकॉर्डिंग टू द फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी है, अगर ये वेक्टर मान लो तुम्हारा इसका वेलोसिटी का है, तो यहां पे सबसे पहले एक स्केल चूज करना पड़ता है। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेट इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये जो है इसका लेंथ है, ये सपोज 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 40 मीटर पर सेकेंड। तो 40 मीटर पर सेकेंड का वेक्टर दिखाना है तो हम लोग 4 सेंटीमीटर का एक लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ठीक है, ड्रॉ करेंगे, और ये डायरेक्शन का रहेगा हेड, और ये टेल जो रहेगा वो अपोजिट डायरेक्शन बताएगा। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, अब हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ये पोजीशन वेक्टर जो है इट इज ए डिफाइंड टर्म। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर is a vector, ठीक है, which shows the position of an object with origin of coordinate system। मतलब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। तो कोई भी एक पॉइंट है P, ये P पॉइंट है, इसको ले लो, ये आफ्टर सम टाइम T, ये इसका जो पोजीशन है वो आफ्टर टाइम T इस प्लेस में। तब इस ओरिजिन से इसको हम ऐड करते हैं और इधर एरो बनाते हैं, ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये OP जो है दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एट टाइम T। ठीक है, तो इसको हम लिखते कैसे हैं? ये OP और इसके ऊपर ये लाइन एरो। ठीक है ना, तो OP राइट, ये जो यहां से ले यहां ले मैग्नीट्यूड बताएगा, और ये जो हेड है इट विल शो द डायरेक्शन विथ रेफरेंस टू O। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेल अस position of an object with reference to origin of coordinate system। clear? now अभी suppose ये after some time, मतलब T, this is the T1, T2 मतलब यहाँ पे T2, इसका जो पोजीशन है ये सपोज इधर आ गया, या यस यहाँ पे ले लो। ठीक है, ये P2 सॉरी इसको ले लो Q, ये Q, ये T2 टाइम में। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ज्वाइन इट, ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दो, तो ये OQ इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q एट टाइम T2। क्लियर है पोजीशन वेक्टर? नाउ नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस इज द पोजीशन वेक्टर, नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? ये दो पोजीशन जो है, पहला एक T1 में और T2 में। ठीक है, तो उसका इनिशियल पॉइंट कौन सा हुआ? ये फाइनल पॉइंट क्या मूवमेंट का? Q। इसको ज्वाइन करो। ठीक है, इसको ज्वाइन करो और हेड इधर आएगा, तब वो वेक्टर बनेगा। ठीक है ना, तो PQ is called displacement vector।
ये जो है पोजीशन वेक्टर है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, और ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए वेक्टर विच शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो कितना डिस्प्लेस हुआ ये शो करता है। एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है डज नॉट फॉलो द पाथ ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। सपोज एक ये फर्स्ट पॉइंट है P, ओके, इसके बाद ये एक पॉइंट है A, इसके बाद ये एक पॉइंट है B, ठीक है। तो ये बॉडी यहां से यहां तक ऐसा मूव हुआ, ठीक है। तो ये तो इनिशियल हुआ, ये फाइनल हुआ, तो इसको जो ज्वाइन करेंगे, ठीक है, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये वेक्टर जो है इसके पाथ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ये एक हुआ, इसका अपना एक डायरेक्शन होगा, ये इसका ये डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन ये है और ये दिस टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट इज यूर इक्वल वेक्टर, ठीक है। वी विल सी इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। Two vectors are said to be equal if their magnitude and direction, magnitude is equal and direction is same, ठीक है। तो you say this is the vector A and another vector is B, इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, ये भी ये डायरेक्शन जो है ये लेट इट इज ए नॉर्थ, ये साउथ है, और दिस इज द ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। अगर दोनों का डायरेक्शन टुवर्ड ईस्ट है, ठीक है, और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है, ये भी अगर फोर्स है तो 10 न्यूटन और ये भी 10 न्यूटन है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, डायरेक्शन भी इक्वल हो गया, देन इट इज रिटन लाइक दिस, वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B, ठीक है। ये वेक्टर ये दिस इज द वेक्टर A, ओके, और ये एक वेक्टर B, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, ठीक है, और डायरेक्शन भी इक्वल है, देन इट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर, ओके। नेक्स्ट इज नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर में, नेगेटिव वेक्टर जैसा नेम है, नेम के ऊपर जाओ, उसमें इक्वल वर्ड था, इसमें नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है। नेगेटिव शोज द डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक ये वेक्टर है, लेट इट इज ए वेक्टर ए, ठीक है, दूसरा वेक्टर ये बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर एंड दिस इज रिटन लाइक दिस, और ये लिखा ऐसा जाता है, ये माइनस बी, ये माइनस से ये डायरेक्शन शो कर रहा है, और ये इक्वल साइन का मतलब ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है। यहां पे प्लस साइन यूज नहीं करते, माइनस का मतलब होता है ये जिस डायरेक्शन में उसका अपोजिट, अगर ये नॉर्थ में है तो ये साउथ में, ये ईस्ट में है तो ये वेस्ट में, लाइक दैट, ओके। नेक्स्ट इज यूर मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस का मीनिंग होता है ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर,
मॉडुलस ऑफ वेक्टर। इसका मीनिंग होता है कि जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट होता है? जैसे द वेक्टर ए, इसका मॉडुलस निकालो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम ओनली ए। अब ये जो है स्केलर क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड है। सो मॉडुलस ऑफ वेक्टर मीन्स विच शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। देखो नाम से जाओ, यूनिट, यूनिट मतलब वन, ठीक है, जिस वेक्टर का वैल्यू वन हो, मतलब वन क्या वैल्यू होगा? मैग्नीट्यूड। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन हो, ठीक है ना, वो कहलाएगा यूनिट वेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर ए है, तो ये वेक्टर ए जो है, ये सपोज तुम्हारा 1 न्यूटन है, ठीक है, दिस इज इसकी मैग्नीट्यूड, आई एम राइटिंग ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब इसको ऐसा लिखना है, ये मॉडुलस निकाल करके, दिस इज द 1, ठीक है ना। तो इसका वेक्टर का जो मॉडुलस आएगा 1 आएगा, 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट। देन वेक्टर विल कॉल यूनिट वेक्टर। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ओनली 1 यूनिट हो, दैट इज ए यूनिट वेक्टर। ओके, नेक्स्ट इज फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर, फिक्स्ड वेक्टर, मैं बार बार कह रहा हूं, ये नेम से जाओ। अगर नेम आपको उसका मीनिंग मालूम है तो यू कैन डिफाइन योर सेल्फ। फिक्स मतलब कुछ फिक्स होगा। फिक्स क्या होगा? तो वेक्टर में दो ही चीज होता है, एक हेड और दूसरा टेल। तो इनमें से कोई एक फिक्स होगा, तो वो फिक्स है यहां पे टेल, ठीक है, टेल इनिशियल पॉइंट, ठीक है। ए वेक्टर इज सेड टू बी, ए वेक्टर is said to be a fixed vector, a fixed vector whose initial, or tel, whose initial is fixed at a origin, origin में फिक्स रहता है। कैसे? ये देखो, दिस इज, ये ओरिजिन है, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस वन वाई। ये यहां से ऐसा फिक्स है, ये पी, ओपी इज द वेक्टर, इसका जो इनिशियल है वो ओरिजिन में फिक्स रहेगा, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर जो होता है, दैट इज ए, यू कैन से फिक्स वेक्टर, ठीक है। ये सब फिक्स वेक्टर, यहां से ये क्यू, ये आर, ये सब फिक्स वेक्टर, क्योंकि इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो ओरिजिन में फिक्स है, वो मूव नहीं होता, राइट। नाउ नेक्स्ट इज फ्री वेक्टर। फिक्स का उल्टा एकदम, फ्री वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स, ठीक है। फ्री वेक्टर्स का मीनिंग क्या हुआ? उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो फ्री होगा, मतलब ये देखो एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन है, तो वेक्टर इधर होगा, यहां से वो फ्री होगा, ओरिजिन से वो जुड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। इट विल बी, दिस इनिशियल पॉइंट विल बी फ्री, ठीक है, तो ये कहीं भी मूव हो सकता है। तो ये है प्लस ये है, ये सब फ्री वेक्टर है, ये ऑल आर फ्री वेक्टर। देन आफ्टर कोलिनियर वेक्टर, नेम पे अगेन जाओ, कोलिनियर, कोलिनियर,
कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर में नेम है को, मतलब एक साथ, लीनियर एक साथ स्ट्रेट लाइन में। तो जब टू वेक्टर्स आर लेइंग इन ए सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन में हो, तो दिस इज कॉल्ड कोलिनियर। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, अगर ये इसका पैरेलल भी है ऐसा, तो भी ये कोलिनियर कहलाएगा। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर का मीनिंग हुआ व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्ट्स इन ए सेम लाइन और पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, देन दिस वेक्टर आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। ओके, नेक्स्ट your co-initial vector, co-initial vector, next is co-initial vector। देखो यहां भी वही को मतलब एक साथ, ठीक है। इनिशियल मतलब जिसका इनिशियल जो है किसी उसका कॉमन पॉइंट एक होगा, मतलब ये एक वेक्टर है जैसे, ठीक है ना, और यहाँ पे दिस इज द ओ या कोई भी पॉइंट मान लो, दिस इज द वेक्टर ए, और वेक्टर वी जो है इधर दिस इज। तो ये दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, मतलब जो टर्मिनल इनिशियल पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है, ये ओ। ठीक है, तो दोनों का जो इनिशियल पॉइंट होगा वो कॉमन होगा। ठीक है, या दोनों का इनिशियल पॉइंट एक जगह जब जुड़ा रहेगा तो ये कहलाएगा को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर सी भी ऐसा हो सकता है। ये तीनों जो है वो को इनिशियल वेक्टर है, राइट। देन आफ्टर को टर्मिनल वेक्टर, यहां पे इनिशियल की जगह आ जाएगा को टर्मिनल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर। यहां पे टर्मिनल जो है सारे सभी वेक्टर का एक पॉइंट पे कनेक्टेड होगा। कैसे? जैसे ये टर्मिनल है हेड, एक वेक्टर ऐसा आ गया, ठीक है, अनदर वेक्टर ऐसा आ गया, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। These all three vectors are called co-terminal vector. Why? Because their terminal has a common point O. इसका कॉमन पॉइंट है, या तीनों का टर्मिनल जो है एक ही जगह मिल रहा है, इसलिए ये कहलाएगा को-टर्मिनल वेक्टर। आफ्टर दिस को-टर्मिनल के बाद आता है जीरो वेक्टर। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर ये जैसा नाम है, ठीक है ना, जीरो वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा वो वेक्टर क्या कहलाएगा? जीरो वेक्टर। द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। ठीक है, नाउ अब ये कंडीशन कहाँ कहाँ एराइज होता है, कब जीरो वेक्टर हो सकता है? तो ये देखो, एक वेक्टर है, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, ये दोनों इक्वल है, इक्वल वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन भी इक्वल है। ठीक है, अगर मैं ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करूं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो क्या बचेगा? ये होगा जीरो। मैग्नीट्यूड तो जीरो हो जाएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा? कांट से, मतलब हम कह नहीं सकते, लेकिन होगा। ठीक है ना, डायरेक्शन, तो इसका हम डायरेक्शन फिक्स नहीं कर सकते, ये इसलिए कहते हैं इसका जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी। डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी, मतलब मनमाना, आप जो भी आप मान लो, ठीक है ना, वो होगा। तो दिस इज
द कंडीशन, ठीक है, एक और कंडीशन हो सकता है, ठीक है, सेकंड कंडीशन भी हो सकता है जीरो वेक्टर का। वो क्या होगा, मान लो कोई दो रियल नंबर है, ठीक है, एक रियल नंबर म्यू ले लो, दूसरा रियल नंबर ले लो लैम्डा। ये दोनों जो है रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर। अब अगर लेट इट इज म्यू प्लस लैम्डा और ये वेक्टर ए है, ठीक है ना, और अगर लैम्डा का वैल्यू म्यू के बराबर है, ठीक है ना, और या यू कैन से लैम्डा इज इक्वल टू इफ ये लैम्डा इज इक्वल टू माइनस म्यू, ठीक है, ये माइनस म्यू है, तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, u इज इक्वल टू, ये तो म्यू रहा और ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस म्यू, ठीक है, और ये होगा a। अब दोनों रियल नंबर है और इक्वल है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर a। तो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो दीज आर द टू कंडीशन। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है व्हेन अ वेक्टर इज एडेड टू जीरो वेक्टर, मतलब ये एक वेक्टर है, जब उसमें जीरो वेक्टर ऐड करोगे तो सेम वेक्टर मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। मीन व्हेन अ वेक्टर इज एडेड टू द जीरो वेक्टर the same vector you will get. This is the first property. Second property, yes, एक कंडीशन में ये पॉसिबल है, ठीक है। You see, वो कंडीशन क्या है, देखो एक ही कंडीशन है जब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। वो इक्वल तब होगा जब वेक्टर ए और बी दोनों ही जीरो वेक्टर होंगे। इफ ये कंडीशन है फॉर ए वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये कंडीशन में ही ये रिलेशन होल्ड करेगा, ठीक है। देखो अगर ये जीरो है तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई रियल नंबर इज इक्वल टू जीरो, और ये जीरो है तो रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाई द जीरो, मीन्स ये ऐसा हो जाएगा जीरो मल्टीप्लाइड बाई रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाई जीरो, और ये होगा रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाई जीरो। तो दिस विल गिव यू जीरो वेक्टर, ये जीरो वेक्टर, ठीक है। तो ये सब जो था वो प्रॉपर्टीज ऑफ ए जीरो वेक्टर था। अब हम लास्ट जो आखिरी में बात करने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर, ठीक है। कोई भी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर, जब रियल नंबर से कोई वेक्टर मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, यू सी। तो लेट दिस इज द वेक्टर ए, ठीक है, और एक रियल नंबर है जैसे हम लोगों ने म्यू लिया, तो इसका जब मल्टीप्लाई होगा मतलब मैग्नीट्यूड का इसके मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो ये होगा म्यू वेक्टर ए। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल मैं भी दिखा रहा हूं, ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 इज ए रियल नंबर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2a वेक्टर,
मतलब ये डबल हो गया, वेक्टर का डबल हो गया। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन विल बी सेम, तो ये एकदम डबल होगा इसका, ये होगा 2a। अंडरस्टैंड? अगर मान लो ये यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ये वेक्टर a है और ये जो रियल नंबर है वो लेट इट इज -2, ठीक है, रियल नंबर म्यू इज इक्वल टू -2 है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो, वेक्टर a मल्टीप्लाइड बाय -2, तो ये हो जाएगा -2 वेक्टर a। क्लियर? अब देखो इसका डायग्राम क्या होगा। ये डायग्राम में ये इसका लेंथ का डबल होगा, 2a है मीन्स, ठीक है, तो ये डबल मान लो, ये डबल है, ये 2a है। अब इसका जो मैं डायरेक्शन इधर दिया हूं ये रॉन्ग है, माइनस साइन इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये यहां इसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा, समझे, -2a, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो डबल हो गया लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो जब भी रियल नंबर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही रखा है, ये डिफाइंड टर्म्स थे और जीरो वेक्टर के बारे में डिटेल्स था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो होगा वेक्टर का ही रहेगा, इसके आगे का, तो वो उसमें ट्राइंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल फॉर द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर रहेगा। तब तक के लिए बाय।